आगे जो अन्य जो ऋण है वह है पितृऋण। अब पितृऋण क्या है, तो कहा पितृऋण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह ऋण किसका है, तो पिता का है। तो पिता का ऋण कैसे व्यक्ति पर आता है, तो कहा पितृऋण चुकाने हेतु विवाह कर संतान उत्पत्ति का आदेश दिया गया है। इस पितृऋण से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो इस हेतु हमारी सनातन संस्कृति में विवाह की प्रक्रिया है। विवाह किया जाए, गृहस्थ जीवन में आया जाए और पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न करने के पश्चात हम उस पितृऋण से उऋण हो सकें। अब आप कहेंगे कि ये पुत्र उत्पन्न करना क्या ये कोई ऋण हो सकता है क्या? लेकिन हाँ, क्यों? कहा कि यदि यह न हो तो मानव जाति का संरक्षण नहीं हो पाएगा एवं मनुष्य की वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। आज हम देखते हैं ना, चाइना की जो पॉपुलेशन थी कुछ समय पूर्व सबसे ज्यादा थी, लेकिन वहां नियम लाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का यानी कि एक जोड़े का एक ही बच्चा होना चाहिए। इसके कारण क्या हुआ, वहां की जो जनसंख्या है वह कम होती गई। लेकिन अब वहां पुनः नियम लाया गया कि अगर कोई 2 पुत्र पुत्री उत्पन्न करना चाहे तो कर सकता है, करना चाहिए। अन्य देशों में तो इसको और बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? अगर ऐसा न हो तो जो यह मनुष्य अर्थात हमारी जो वंश परंपरा है यही समाप्त हो जाएगी। हमारी वंश परंपरा बनी रहे, इसके लिए यह पितृऋण अर्थात यह जो विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति करना, यह जो नियम है, विधान है, इसका पालन करना आवश्यक है। क्यों? जिसके माध्यम से हमारी जो वंश परंपरा है, मानव जाति है, इसका संरक्षण हो सके। तो ये पितृऋण है। कैसे हम इससे उऋण हो सकें, इसका बारे में हमने यहां पर जाना। आगे देखें, कहा इस प्रकार हमें सनातन संस्कृति में वर्णित 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन प्राप्त होता है। तो हमने देखा ना 3 प्रकार के ऋण। प्रथम है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृऋण। एक अन्य ऋण भी माना जाता है, मनुष्य ऋण भी कहते हैं, चौथा बाद में जोड़ा गया है, तो वह मनुष्य ऋण भी है। तो इस प्रकार से जो ये 3 ऋण हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हम इनसे उऋण हो सकें, इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। अन्य लोगों तक भी यह विषय पहुंचे, आपको इसका प्रयास करना चाहिए। चाहे आप स्वयं समझा सकें, चाहे आप इस वीडियो को अन्य तक शेयर कर सकें, जिससे कि यह जो ऐसी चीज़ें आज हमें मालूम नहीं है, अपनी जो सनातन संस्कृति है, लोग इसे छोड़ रहे हैं, इसके प्रति उदासीनता लोगों के प्रति आ रही है। क्यों? क्योंकि वह जागरूक नहीं है, उनको यह सब नॉलेज नहीं है, यह सब ज्ञान उन तक पहुंचा नहीं है, इसलिए। लेकिन यह हमारा प्रयास भी है, चैनल का प्रयास है, इसीलिए आपको वेबसाइट पर, चैनल पर इससे संबंधित कई सारे विषय प्राप्त होते जाते हैं, दिए जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ऋण कैसे हुआ जाए, 3 प्रकार के ऋणों से, इसके बारे में जाना। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।